अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपके लिए जो जिन्नातों की और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है चेहरे से रोशनी और मेरे अंदर जिन्नात बोलते हैं। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ बचपन में कुछ जिन्नाती शैतानी मसाइल थे। अक्सर बैठे बिठाए मुझ पर जिन्नात की हाज़िरी हो जाती और मुझे दौरे पड़ना शुरू हो जाते थे। अक्सर ये मसला मेरे साथ दोपहर के वक्त होता था। जब भी मुझ पर जिन्नात की हाज़िरी होती तो मेरा रंग इस कदर सुर्ख हो जाता कि बाज़ औक़ात घर में मौजूद दूसरे अफराद भी खौफज़दा हो जाते, और जब मेरे चेहरे को किसी कपड़े वगैरह से लपेटा जाता तो ऐसे महसूस होता जैसे कोई सुर्ख रोशनी जल रही हो। मेरे अंदर जिन्नात हाजिर हो जाते जो घर वालों से गुफ्तगू भी करते और इनको सवालों के जवाब भी देते। घर वाले जब इन जिन्नात को जाने का कहते तो वो इस बात पर रजामंद ना होते और फिर काफ़ी देर के बाद जाकर मेरे होश व हवास कायम होते। इस मामले ने ज़िंदगी को अजीरन कर दिया था। इन जिन्नात से खुलासी के लिए मुख्तलिफ इलाज करवाए मगर फ़ायदा ना हुआ। घर में पड़ी चीज़ें अचानक गायब हो जाती। मेरी वालदा बताती हैं कि जब मैं छोटा था तो एक दिन वालदा के साथ खेतों में गया। वहाँ रास्ते में दोपहर के वक्त वालदा ने मुझे एक दरख्त के साथ में लिटा दिया। वहाँ करीबी हवेली में हमने कुछ भैंसें पाल रखी थी। वालदा ने इन्हें चराने के लिए चली गईं और जब वो वापस आईं और मुझे घर वापस लेकर गईं, इस दिन से मेरे साथ ये जिन्नाती मसाइल शुरू हो गए। जहाँ इन जिन्नात से मेरे घर वाले परेशान होते वहाँ वो कुछ फ़ायदा पहुँचाने की भी कोशिश करते। घर वाले मुझे अगर कोई काम करने के लिए देते तो मैं वक्त से पहले और बेहतर तरीके से वो काम सर अंजाम दे देता। आम तासुर यही था कि वो जिन्नात मेरे कामों में मदद करते हैं, मगर जब मुझे दौरे पड़ते और मेरी हालत ख़राब हो जाती तो मुझ समेत तमाम घर वाले बहुत परेशान हो जाते। अक्सर मेरे पास पड़ी चीज़ें अचानक गायब होकर 2 से 3 दिन बाद खुद ब खुद मिल जाती। अक्सर कमरे में एक दुम्बा दिखाई देता है, जबकि हमारे इलाके में किसी के पास भी दुम्बा ना था। जब मैं जवानी की उम्र पर पहुंच गया तो तब भी मेरे साथ ये मामला चलते रहे। मेरी वालदा मुझे एक बुजुर्ग के पास ले गई जिन्होंने मुझे दम किया, जिससे हाज़िरी वाला मसला हल हो गया। और इसके बाद इन्होंने मुझे अमल खुद भी पढ़ने के लिए दिया, जिसके अव्वल आखिर में 11 बार दुरूद इब्राहिमी और दरमियान में 141 मरतबा सूरह फातिहा इस अंदाज में पढ़नी थी कि जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर पढ़ें तो आलमीन को 3 मरतबा दोहराएं। मैंने ये अमल शुरू किया जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मगर मुकम्मल ना कर सका, जिस वजह से आज भी अक्सर मेरे कमरे में खौफ का समा रहता है। मेरे बेड पर अगर कोई लेट जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा कोई बेड हिला रहा हो, और अक्सर रात के वक्त बच्चे डरकर उठ जाते हैं, जिस वजह से कमरे में कोई नहीं होता। दर्ज बाला अमल भी जब भी तरतीब से शुरू करता हूँ जिन्नाती मसाइल कम हो जाते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।